टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन में काम को लगा करने में? ठीक है, क्या दिया गया है? एक मान कितना है? एक एक किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिनों में। एक किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 25 दिनों में। बी उसी काम क्या 25 दिनों में हो गया। ठीक है, अभी इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 पंचे 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, बी ने 5 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। बी ने 5 दिनों के बाद काम को क्या हुआ? छोड़ दिया। ए प्लस बी, बी कितने दिन में? 5 दिनों में छोड़ दिया। देखो 5 + 4, ठीक है, बराबर 9 है। ठीक है, अब देखो 9 दिनों में छोड़ दिया, पन्नवा 45 हो जाएगा। ठीक है, शेष कार्य पूछ रहा है ना, तो क्या बोल रहे हैं? छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन में लगा? तो शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 - 45। 100 में 45 चला जाएगा तो 55 हो जाएगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है? एक मान कितना दिया गया है? 5। बी का मान कितना दिया गया है? 4। ठीक है, 4 हो गया बराबर 9, 5 4 9। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं? बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया काम करने के लिए। ठीक है, तो 9 गुणे 5 हो गया बराबर 45 हो गया। ठीक है, तो शेष कार्य में 100 - 45 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उसे बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो एक मान कितना दिया गया है? एक मान कितना दिया गया है? 12 दिया है। ठीक है, बी का मान कितना दिया गया है? बी का मान दिया है 16। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48, 16 तिहाई 48। तो इसमें क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं। 3 दिनों तक साथ करते हैं। ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 4 + 3 बराबर क्या हो गया? 4 3 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? ए छोड़ देता है, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ए छोड़ देता है, तो ए छोड़ देता है तो 4 3 7 हो गया। ए छोड़ देता है, एक मान कितना दिया है? 3 दिनों में, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य बराबर क्या हो गया? शेष कार्य बराबर क्या होगा? 100 - 21। 100 - 21 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्या हो जाएगा? शेष कार्य कितना दिया है? 48 दिए गए। ठीक है, यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ 48 आएगा, आ जाएगा। ठीक है, 48 - 21 बराबर 48 में 21 जाएगा, क्या हो जाएगा? 48 में 21 जाएगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो 27 यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कार्य को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा? ए बी और सी, एक मान कितना दिया गया है? एक मान दिया गया है 40। ठीक है, बी के मान कितना दिया गया है? 120। सी के मान कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। इतना आप सब लोग जानती होंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 40 120 36 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 360। तो 40 9 360, 12 तिहाई 120 तिहाई 360, 36 दहम में 360। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें? ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? ए प्लस बी बराबर 9 3
9 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 गुणे, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 20 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। 240 हो गया टोटल। तो शेष कार्य कितना दिया गया है, शेष कार्य निकालना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अधूरा छोड़ देता है, सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। तो बराबर क्या, शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 360। टोटल कितना आया है, 360 आया है। 360 में माइनस कितना करेंगे, 240। 240 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या किसका मान पूछ रहा है, सी को कितने दिन में लगेगा। सी का मान कितना है, देखो 10 दिया गया है, ठीक है, 10। तो 120 बराबर 120 बटे सी का मान कितना दिया है, 10। क्योंकि 36 में 360 होता है, भाग दिए थे तो 10 आया था, तो 10 से 0 कट गया, तो यहाँ कितना आया, 12 आया। तो शेष कार्य को कितना दिन में काम करेगा, 12 दिन में पूरा करेंगे। सी को कितने दिन में लगेगा, 12 दिन लगेंगे टोटल, ठीक है। अब इस 40 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या दिया गया है, M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2, ठीक है। देखो M1 कितना मान है, 45 दिया है, ठीक है। D1 का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यम और M2 का मान कितना दिया गया है, 30, ठीक है। अब D2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, D2 मतलब निकालना है, ठीक है। देखो M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2। अब M1 क्या मान है, 45। D1 कितना मान है, 12 बराबर M2 का मान कितना है, 30। D2 का मान निकालना है, ठीक है। देखो D2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 45 गुणे 12 ना, ठीक है। 45 गुणे 12 बटे, या इधर आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे, 2 15 में 30, 2 छंग 12, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 15 45। तो D2 का मान कितना आ गया, D2 = 9 दूनी 18। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, यदि 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। M1 का मान दिया है 45, ठीक है। अब D1 का मान कितना दिया गया है, 12, मतलब 12 दिनों में कार्य करता है, ठीक है। तो D1 बराबर 12 हो गया। M2 बराबर कितना दिया गया है, 30 दिया है। तो D2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। तो M1 का मान कितना दिया गया है, M1 का मान दिया गया है 45, ठीक है। अब D1 का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अब बराबर M2 का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। और D2 का मान कितना दिया गया है, D2 का मान मतलब निकालना है, ठीक है। D2 का मान, तो D2 बराबर, तो ए इधर चला आएगा, ए नीचे हो जाएगा, ठीक है। 45 गुणे 12 बटे 30। तो इसको काट दिए, तो काटने के बाद D2 का मान कितना आया, 18 दिन। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 18 दिन। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, प्रभाकर मैथ। धन्यवाद।